तो आज हम जानेंगे स्विंग जावा में जेटेक्स फील्ड के बारे में। ओके, इसको कैसे यूज किया जाता है जी फ्रेम पे। तो जो जेटेक्स फील्ड होता है इसको हम यूज करते हैं एक सिंगल लाइन टेक्स्ट को राइट करने के लिए, लिखने के लिए। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात ये खासियत है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, जबकि जे लेवल हम होता है कि एडिट टेक्स्ट को नहीं कर पा रहे थे, जबकि जेटेक्स फील्ड में हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक स्विंग का पैकेज इंपोर्ट कर दिया, जावा x.swing.html, और यहाँ पर हमारा क्लास नेम है फर्स्ट टेस्ट और मेन मेथड हमने दे दिया। और यहाँ पर हम एक ऑलरेडी से एक मेथड इंप्लीमेंट कर दिया कि क्लोज करने के लिए f.set डिफॉल्ट ओपन क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जे फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हम देते हैं जे फ्रेम। ओके, इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू जे फ्रेम, ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ से हमने जे फ्रेम क्रिएट कर दिया और जे फ्रेम में यहाँ पे इसको थोड़ा सही करेंगे और ये हमारा जे फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पे जे टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं जे टेक्स्ट फील्ड को, तो जे टेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा। ओके, जे टेक्स्ट फील्ड, मज़ा नहीं आया। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जे फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो जे फ्रेम क्रिएट करने के यहाँ पर हम लिखेंगे जे फ्रेम, इसका ऑब्जेक्ट एफ लिए इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ओके, और यहाँ पर हम जे टेक्स्ट फील्ड को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ओके, तो जे टेक्स्ट फील्ड, और जे टेक्स्ट फील्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे टी का ऑब्जेक्ट न्यू। अब जब हम जे टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसके बारे में पहले कुछ बातें समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको हम क्रिएट करते हैं। तो एक है कि हम सिंपली इसमें कोई टेक्स्ट ना दे और ऐसे ही इसको हम क्रिएट कर दें, और एक दूसरा है कि हम उसको टेक्स्ट के साथ क्रिएट करें, कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी उस पर शो हो और उसमें कुछ हम कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला जो टेक्स्ट है, ना तो उसमें कोई टेक्स्ट का यूज़ किया और ना इसका कोई कॉलम डिफाइन किया, और दूसरा हम जैसे टेक्स्ट करेंगे तो इसी को हम सिंपली कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया, और यहाँ से हम अपना इसको T1 कर देते हैं, और इसमें चाहे तो कुछ हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम ये दे देते हैं, फर्स्ट नेम दे दिया हमने, ये हमारा हो गया। और हम एक दूसरा लेते हैं, इसमें हम 2 करते हैं और इसमें हम देते हैं फर्स्ट नेम, और इसमें चाहे तो कुछ कॉलम हम दे सकते हैं कि कॉलम क्या रहेगा, तो हम 3 कॉलम दे दिए। और एक हम सिंपली ये कर सकते हैं कि कोई टेक्स्ट, जिसके हमारा पहला इसमें कोई टैक्स नहीं आएगा, केवल इसका ये शो होगा, और जबकि दूसरा में टैक्स होगा, इसमें कुछ साइज होगा। और तीसरा ये है कि हम इसके केवल कॉलम का साइज ही डिफाइन कर सकते हैं ओनली। ओके, ये भी हम कर सकते हैं। तो सबसे इसका जो हम ऑब्जेक्ट है ये T3 करते हैं, और यहाँ से हम केवल कॉलम का साइज देते हैं। कॉलम साइज यहाँ पर हमने 3 दे दिया। अब जितनी भी हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किए, इस पे हमें बाउंड भी सेट करना पड़ेगा कि ये जी फ्रेम में कहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी डॉट सेट बाउंड्स, और बाउंड में से हम लेते हैं एक्स एक्सिस से 200 और वाई एक्सिस से 150, और जो इसकी विड्थ होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, और जबकि जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। हमने ये दे दिया। इस तरह से हम टी पर सेट कर दिया। अब हमें T2 पे सेट करना है। ओके, तो T1 पे हम पहले सेट करते हैं, और ये भी एक्स एक्सिस से 200 होना चाहिए, लेकिन जो वाई एक्सिस होना चाहिए 200 होना चाहिए। ओके, अब बाकी इसका भी विथ 100 और हाइट 30 होना चाहिए। और T2 का भी हम करते हैं यहाँ पर सिंपली, T2 का भी हम कर दिए इतना, और इसमें भी हम इससे चाहते हैं जस्ट इसके नीचे आए, तो यहाँ पर हम 250 250 कर देते हैं। ओके, और T3 को हम यहाँ पर सिंपली 300 कर देते हैं। तो एक
ये जस्ट एक दूसरे के नीचे हो जाएगा। ओके, अब हम T3 क्लिक करते हैं तो T3 को ऑलरेडी यहाँ पे T3 डिफाइन करते हैं, T3 पे हो जाए। अब इस तरह से हमने इसका वांट डिफाइन कर दिया। अब जो हमारा जे फ्रेम है तो हम इसके बारे में हम यूज़ करना चाहते हैं कि जे फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी टेक्स्ट क्या होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में सबसे पहले जे फ्रेम का साइज, सेट लेआउट, ये सब हम डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा ये टेक्स्ट फील्ड है इसको हम जे फ्रेम पर ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा जे फ्रेम पे ऐड करेंगे, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, किसको ऐड करना है हमें, तो टी को ऐड करना है, फर्स्ट टी टेक्स्ट को। अब इसी तरह से हमें तीनों को ऐड करना था, हमने 3 बार कॉपी से कर लिया चारों को। ओके, और इसी तरह से हमने T1, T2 और T3 दे दिया। तो इस तरह से हमने इन सभी जे टेक्स्ट फील्ड को जे फ्रेम पे ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जे फ्रेम जो है हमारा उसका साइज हम दे दें। ओके, तो एफ डॉट सेट और सिंपली यहाँ पे हम देंगे साइज, और साइज हम दे देते हैं 500, इसको कर देते हैं 500, ये हो गया हमारा। एंड इसका हम लेआउट भी सेट करना चाहते हैं, एफ डॉट सेट लेआउट। लेआउट हमारा क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। ओके, और हमें फ्रेम को विजुअल भी करना पड़ेगा तभी तो हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, तो एफ डॉट सेट विजुअल, विजुअल हो गया हमारा, और विजुअल हमें ट्रू पास करना पड़ेगा, बूलियन वैल्यू। इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट फील्ड को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं उसके बाद ही समझते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पहले का केवल सिंपली होगा, और यहाँ पर इसका कॉलम साइज 3 दिया, और दूसरे का हमारा इसमें जो टेक्स्ट दिया था उसमें हम इसका कॉलम साइज 3 दिया था, और केवल यहाँ पर टेक्स्ट दिया था। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ऐड होकर डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिटेबल है, और हम कितने भी इसमें लिखें ये केवल एक सिंगल लाइन में लिखाएगा, मल्टीपल लाइन में ये नहीं हो पाएगा, ओनली ए सिंगल लाइन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये टेक्स्ट को हम कैसे यूज करते हैं जावा स्विंग में। ओके।